कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। एक तरफ सरकार से बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। साथ ही किसानों ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। किसानों ने घोषणा की है कि वो शनिवार को देश भर में मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों का पुतला फूंकेंगे। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस कराकर ही वो दम लेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, सभी टोल प्लाजा भी बंद करवाए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कराया जाएगा। बातचीत के बीच किसानों के इस कदम से ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें सरकार से होने वाली बातचीत से कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ पूर्ण तौर ते भारत बंद का सद्दा दिता। सारा भारत असी बंद कर देवांगे ते सारे जिहड़े टोल प्लाजे आ वो भी असी खिला देवांगे। ये असी अज जिहड़ियां कालां दे के आए हां, जिहड़े टोल प्लाजे आ फ्री कर देवांगे सारे। जिवें पंजाब दे विच फ्री ने इस तरह असी इंडिया दे विच भी सारे वो फ्री करन जा रहे हां एक दिन लई। ते उस तो बाद जिहड़ी साडी लंबी तैयारी आ, साडे कोल पूरी सपोर्ट सारे सूबियां तो आ रही आ। सारे जिवें 2 ही रास्ते जिहड़े ने यूपी दे भी बंद हो चुके ने, उपरला पुल भी बंद करता है, अज थल्ले वाला पुल भी बंद कर दिता। आउण वाले दिनां 'च असीं जिहड़ी दिल्ली दी पूर्ण तौर ते जिहड़ी नाकाबंदी आ, जिहड़ियां 2 सड़कां बचदियां ने, असीं तैयारी कर लई 8 तरीक तक वो भी पूरी कोशिश करांगे ते वो पूरे तौर ते जिहड़े ने नाके बंद कर दित्ते जाणगे। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनके समर्थन में बॉलीवुड जगत से लेकर विदेशों तक से आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में हरियाणा के करनाल में एक दूल्हा इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए ट्रैक्टर पर बारात लेकर आया। दूल्हा अपनी लग्जरी कार छोड़कर ट्रैक्टर में बारात लेकर आया। दूल्हे का कहना था कि उसने किसानों को समर्थन का संदेश देने के लिए ऐसा किया। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ यही ना मान के चलिए कि वही लोग इसके समर्थन में हैं। आज घर घर में इसका समर्थन है, तो सरकार को ये थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब जो आज ये परेशानी आ रही है और सर्दियों के दिनों में जो आप पानी की बौछार किसान के ऊपर कर रहे हो, ये सरासर तानाशाही और ये बहुत गलत रवैया है सरकार। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। बाकी 5 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जीत दर्ज की। 1 साल के अंदर बीजेपी के लिए राज्य में ये दूसरा बड़ा झटका है। पिछले साल नवंबर महीने में बीजेपी के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता भी फिसल गई थी। हार स्वीकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की ताकत को आंकने में हमसे चूक हुई। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की और सभी दलों को कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई प्रगति की जानकारी दी। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के सबसे बड़े दल यानी आरजेडी को बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री की बैठक को सिर्फ दिखावा करार दिया। मीटिंग बुलाई गई लेकिन हम लोगों को कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, इसके बावजूद भी हम लोगों को अभी तक कोई सूचना, कोई जानकारी इसकी नहीं। ये पूरी तरीके से दिखावटी मीटिंग हो रही है। कल किसानों के साथ भी बैठक हुई है, किसान ने अपना पानी, अपना खाना खाया और सरकार जो है बोलती है एमएसपी कर देंगे, लेकिन लिखित तौर पर क्यों नहीं दिया जा रहा किसानों को। तो इस चीज़ों को तो हम लोग सवाल उठाए रहे। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन को लेकर के बात है, ये वैक्सीन पूरे देश का है और हालांकि बिहार में अगर उन लोगों ने बात की है, जिक्र की है देने का, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बात वो चुनाव में कहते हैं बीजेपी के लिए वो जुमला ही होता है, वो सच्चाई होती नहीं है। तो इनसे कोई उम्मीद करना मेरे ख्याल से बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, कौन सा वैक्सीन होगा, अगर आता है तो
अब बंगाल के लिए ये लोग घोषणा करेंगे कि बिहार को देंगे, ये देखने वाली बात हो। दिल्ली में कोरोना पर कुछ राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि राजधानी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब 5% से भी कम हो गया है, जो 15 से 20 दिन पहले 15% तक था। उन्होंने बताया कि आज दिल्ली में 12,000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं और 2013 आईसीयू के बेड अभी खाली हैं। कल दिल्ली में 3,734 3,734 पॉजिटिव केसेस मिले। 75,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए 75,000 से, और जो पॉजिटिविटी है 5% से कम हो गई है 4.96। और हम कह सकते हैं कि भाई 5% की आशा कर रहे थे कि 5 से नीचे आ जाए, तो परसों भी 5 से नीचे थी और कल भी 5 से नीचे थी। ये काफ़ी अच्छा साइन है। एक चीज़ और साथ साथ बता दूँ मैं आपको कि आज दिल्ली के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है, कोई भी अपने ऐप पे देख सकता है। दिल्ली सरकार का लाइव ऐप है, कोई भी इसमें चेक कर सकता है। तो इस लाइव ऐप के हिसाब से 12,000 से ज़्यादा बेड वेकेंट हैं। 18,700 टोटल बेड है, जिसमें से 6,658 बेड ऑक्यूपाइड है, यानी 65% से भी ज़्यादा बेड अभी इस टाइम खाली हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू है, आईसीयू में कुल बेड 5,000 से ज़्यादा हैं, 5,029 बेड हैं, जिसमें से 2,013 बेड यानी 40% से ज़्यादा बेड अभी इस टाइम वेकेंट हैं। तो इस टाइम सिचुएशन लगता है धीरे धीरे बेटर होती जा रही है, और ये काफ़ी राहत की बात है कि कोविड का जो प्रकोप है अब वो कम हो रहा है। तो हमने पहले भी कहा था कि भाई 7 नवंबर को हमें लगा था कि जो थर्ड वेव था उसका पीक था 7 नवंबर को, उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है और अब ये 5% से नीचे आ चुका है। तो पहली बार देखा गया इस पूरे कोविड टाइम पे कि 5% के नीचे आया। WHO का स्टैंडर्ड भी है कि अगर इसके नीचे आता है तो सुरक्षित माना जाए। हाँ जी, बार बार कहा जाता है कि 8% तक भी होता है, परंतु 5 आ जाए तो 5 को काफ़ी ठीक मानते हैं। तो 5 से नीचे अब देखते हैं लगातार कितने दिन 5 से नीचे रहता है। अगर लगातार 7 दिन रहता है तो विल बी मच कंफर्टेबल। अभी 2 दिन हुए हैं और 5 दिन तक रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो 15 से घटते घटते 5 पे आया है, और वो भी बहुत 15-20 दिन के अंदर।